Welcome all the student of class 10th. Today we are discussing about the another part of electronic spreadsheet advance. तो आज हम क्लास 10th के जो है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस के एक अनदर चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तो आज का जो हमारा पार्ट रहेगा वो 2.2 है। 2.2 का मतलब यूनिट 2 एंड उसका सेकंड पॉइंट लिंक डाटा एंड स्प्रेडशीट। अब देखिए यहाँ पे जो है कुछ थ्योरीज दिए गए हैं, तो पहले हम थ्योरी के बारे में बात कर लेते हैं, उसी से रिलेटेड प्रैक्टिकल दिए गए हैं। तो सेटिंग अप मल्टीपल शीट्स क्रिएटिंग रेफरेंस टू द अदर शीट बाय यूजिंग कीबोर्ड एंड माउस। देन उसके बाद दिया गया क्रिएटिंग रेफरेंस टू द अदर डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग कीबोर्ड एंड माउस। फिर उसके बाद रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट हाइपरलिंक टू द शीट, लिंक टू द एक्सटर्नल डाटा, लिंक टू द रजिस्टर्ड डाटा सोर्स। तो ये थ्योरी के अंतर्गत दिए गए हैं और इसी से रिलेटेड प्रैक्टिकल दिए गए हैं। सेट अप द मल्टीपल सेट बाय इंसर्टिंग द न्यू सीट, creating reference to the other sheet by using the keyboard and mouse, creating a reference to the other document by using the keyboard and mouse, creating edit and remove the hyperlink। यानी बेसिकली इसको हम टू पार्ट्स में बात करेंगे। एक तो क्रिएटिंग रिमूव द हाइपरलिंक के बारे में, ये वाला सेकंड पार्ट रहेगा, और हमारा जो फर्स्ट पार्ट रहेगा आज हम जो बात करेंगे इसके बारे में बात करेंगे। ठीक, तो हम इसका थ्योरी के साथ साथ दोनों प्रैक्टिकल पोर्शन को लेके चलेंगे। तो सेटअप मल्टीपल सीट बाय यूजिंग इंसर्टिंग न्यू सीट, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं बात कर लेता हूँ, जब सबसे पहले जब सीबीएसई ने जो है सिलेबस लॉन्च किया था, तो सिलेबस के समय क्या था कि उस समय जब सिलेबस लॉन्च किया गया था तो हमको ये मालूम था कि सारे जो प्रैक्टिकल है वो ओपन ऑफिस जो कैल्क के अंतर्गत ओपन ऑफिस स्प्रेडशीट के अंतर किया जाएगा। लेकिन जैसे ही इन्होंने जो एक बुक लॉन्च किया तो हम देखते हैं बुक में क्या कंटेंट है। तो यहाँ पे हम बुक ओपन कर लेते हैं। तो बुक का जो सेशन 2 है लिंक डाटा एंड स्प्रेडशीट, इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमको समझ आता है कि ये पूरा बुक जो है केवल ओपन ऑफिस राइटर में बेस नहीं है। हम अगर आते हैं सेकंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर तो हमारा पूरा ओपन ऑफिस जो है स्प्रेडशीट के ऊपर था। लेकिन जब हम जैसे सेकंड चैप्टर में जाते हैं तो हमको पता चलता है कि इसमें माइक्रोसॉफ्ट जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 का यूज़ किया गया है। ठीक, तो हमको यहाँ पे यूज़ करना है माइक्रोसॉफ्ट का जो है एक्सेल 2013 यूज़ करना पड़ेगा, तभी ये प्रैक्टिकल जो है फुलफिल हो पाएगा। अदरवाइज अगर हम यूज़ करते हैं ओपन ऑफिस का स्प्रेडशीट तो वहाँ पे ये सारे चीज़, लेकिन हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है ओपन ऑफिस इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के ऊपर है। लेकिन जो हमारा चैप्टर 2 है वो है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 के ऊपर। चलिए मैं इसको ओपन करके देखता हूँ। तो पेज नंबर 19 से हमारा स्टार्ट होता है सेकंड चैप्टर। तो देखिए यहाँ पे इंटरफेस से हमको समझ आ रहा है कि ये जो इंटरफेस है, ये ग्रीन कलर का जो आउटर इंटरफेस जो होता है वो होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 का। तो इस प्रैक्टिकल को करने के लिए हमको जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 की रिक्वायरमेंट होगी। अदरवाइज हम जो है ओपन ऑफिस जो कैल है स्प्रेडशीट है उसका यूज़ करते हैं, तो सारे प्रैक्टिकल जो है फुलफिल नहीं हो पाएंगे। चलिए मैं दोनों का इंटरफेस आपको दिखा देता हूँ। दोनों में आप खुद ही देख के डिफरेंस समझ जाएंगे कि ये जो इंटरफेस दिखाया गया है ये किसका है। ठीक, तो इंटरफेस से हम समझते हैं कि ये इंटरफेस किसका है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ यहाँ से जाके ओपन ऑफिस। देन यहाँ पे स्प्रेडशीट दिया गया है, यहाँ पे स्प्रेडशीट ओपन करता हूँ। देखिए इसका जो नीचे का सीट जो है बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 3 सीट्स आ रहे हैं। अब मैं ओपन कर लेता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है 2013, इसको ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट एक मैंने क्या कर लिया, सीट ओपन कर लिया। सीट ओपन करता हूँ तो आपको देखेंगे यहाँ पे जो आपको इंटरफेस दिख रहा है सेम इंटरफेस यहाँ पे जब आप ओपन करेंगे इसको, इस एक्सेल सीट को, तो वहाँ पे भी आपको सेम इंटरफेस दिखेगा। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा जो है एप्लीकेशन, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया गया होगा। तो यहाँ पे जो है इस प्रैक्टिकल को यूज़ करने के लिए उन्होंने जो है ओपन ऑफिस कैल का यूज़ ना करके उन्होंने किसका यूज़ किया है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 का यूज़ किया है। तो चलिए हमको पता चल गया कि हमको अभी यूज़ करना है माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल 2013 यूज़ करना है। तो मैं इसको अभी क्लोज कर देता हूँ। ठीक, अब एक एक प्रैक्टिकल को लेकर हम क्या करेंगे, उसकी थ्योरी के साथ साथ जो है प्रैक्टिकल को लेकर कंप्लीट करते जाएंगे। तो सबसे पहला चीज़ आता है कि
लिंकिंग डाटा एंड स्प्रेडशीट। अब यूजिंग मल्टीपल वर्क बुक एंड लिंकिंग सेल। अब देखिए एक चीज़ हमको समझना पड़ेगा, यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने प्रीवियस ईयर का अगर आपको याद नहीं होगा तो एक बार मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। ठीक, तो क्या होता है कि MS एक्सेल 2013 हो या कोई सी भी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट हो, उसमें क्या होता है कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रो से क्या बनता है, सेल बनता है। जैसे अगर मैं बात करूँ, ये जो है B1 जो सेल है वो किससे बना है, कॉलम से बना है, B कॉलम एंड रो नंबर 1 से मिलकर बना है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम से क्या बनता है, सेल बनता है। तो इस प्रकार से जब कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत सारे सेल हो जाएंगे तो ये कहलाता है आपका सीट, और इसी को बोला जाता है वर्क सीट भी बोला जाता है। तो याद रहे आपको कि कॉम्बिनेशन ऑफ सीट हो या वर्क सीट हो, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कॉम्बिनेशन ऑफ सीट, तो आपको याद रखना है जब क्या होगा कॉम्बिनेशन ऑफ सीट होगा तो सेल के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, सेल के कॉम्बिनेशन से बनता है, सेल के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, सेल के कॉम्बिनेशन से बनेगा सीट, और सीट के कॉम्बिनेशन से बनेगा सेल। जो है सीट के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, जब बहुत सारे सीट मिल जाएंगे तो बन जाता है वर्क बुक। तो देखते हैं एक बार फिर से, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये बहुत सारे जब सेल मिल जाएंगे तो बन जाएगा सीट। जैसे यहाँ पे बहुत पूरे सीट को अगर हम सेलेक्ट कर दे तो ये पूरे सीट से क्या जो पूरा जो सेल है उसके कॉम्बिनेशन से क्या बन गया, सीट बन गया। और वैसे ही जब बहुत सारे सीट मिल जाएंगे या फिर इस सीट को आप सेव करते हो तो वो क्या कहलाएगा, वर्क बुक कहलाता है। ठीक, तो इसको आपको याद रखना है, सीट बोला जाए या फिर वर्क सीट बोला जाए तो ये क्या कहलाता है, ये आपने जो ये समझो कि ये पेज है, MS एक्सेल का जो पेज है उसको क्या बोला जाएगा, सीट बोला जाएगा। जैसे हम MS वर्ड में क्या बोलते हैं, पेज बोलते हैं, वैसे यहाँ पे सीट बोला जाता है। और जब बहुत सारे सीट मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, वर्क बुक बन जाएगा। तो एक चीज़ आपको याद रखना है कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नंबर ऑफ सीट्स कितने होते हैं, 1 होता है। यही चीज़ आपको दिखा रहा है यहाँ पे, आप प्रैक्टिकल में देखेंगे। जबकि बात करें ओपन ऑफिस कैल की तो वहाँ पे जो है बाय डिफॉल्ट 3 सीट्स होते हैं। तो हमको यूज़ करना है जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस में जो दिया गया है। अदरवाइज एग्जाम में आएगा बाय डिफॉल्ट सीट इन MS एक्सेल, तो आप वहाँ पे 3 लिख दोगे अगर हमने ओपन ऑफिस कैल का यूज़ किया है। तो आपको इसको भी याद रखना है, यहाँ पे दिया हुआ है देखिए, when we open the sheet it has by default it has a sheet name sheet 1। देखिए यहाँ पे एक ही सीट दिया रहता है, जबकि अगर हम यूज करें ओपन ऑफिस कैल की तो वहाँ पे नंबर ऑफ सीट कितने होते हैं, सीट 3 होते हैं। तो चलिए हमने देख लिया यहाँ पे कितने नंबर ऑफ सीट्स होते हैं, तो वो होते हैं 1 होते हैं। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव करते हैं, सेव करते समय आपको ध्यान रखना है जब आप सेव करते हो तो आपको लोकेशन सेलेक्ट करना पड़ेगा। लोकेशन मैं यहाँ पे डेस्कटॉप कर देता हूँ, यहाँ पे क्लास 10 के नाम से सेव कर दे रहा हूँ। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सेव कैसे करना है। ठीक, अब सेव होने के बाद एक्चुअल में यहाँ पे डेस्कटॉप में इसका एक लोकेशन बन गया होगा, तो इसको बोला जाएगा वर्क बुक। जिस नाम से आप सेव करते हो डॉक्यूमेंट को तो वो डॉक्यूमेंट का नेम ही क्या कहलाता है, वर्क बुक कहलाता है। ठीक, ये आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्क सीट के नाम से। ठीक, तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट सेव करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, वो किसके रूप में सेव होता है, वर्क सीट के रूप में सेव होता है। और जो उसका एक इंडिविजुअल पेज होता है उसको क्या बोला जाता है, सीट बोला जाता है। इसको आपको याद रखना है। अब चलिए फर्स्ट हमारा जो प्रैक्टिकल है, सेटिंग अप द मल्टीपल सीट्स। अब देखिए सीट के ऊपर आप कैसे आप क्या कर सकते हैं, कुछ हमको यहाँ पे सेटिंग करना है। सेटिंग क्या करना है, अभी हमने कुछ भी टाइप नहीं किया, केवल हमको अभी सीट के ऊपर क्या करना है, कुछ चेंजमेंट करना है। तो पहला प्रैक्टिकल हम करके देखते हैं। तो सबसे पहला प्रैक्टिकल है आइडेंटिफाई सीट। तो हमने आइडेंटिफाई किया कि हमारे जो MS एक्सेल जब ओपन होगा तो उसमें कितने होते हैं, नंबर ऑफ सीट्स कितने होते हैं, 1 होते हैं। बाय डिफॉल्ट कितने होते हैं, 1 होते हैं। ठीक, अब देखिए सेकंड हमको क्या यूज करना, इंसर्टिंग ए न्यू सीट। आप न्यू सीट कैसे ले सकते हो, नया सीट हमको इंसर्ट करना है। तो नया सीट इंसर्ट करना है तो बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, जब भी ऐसा नया सीट इंसर्ट करना रहेगा तो आपको क्या करना है, देखिए सीट इंसर्ट करने का सबसे सिंपल तरीका आपको दिख जाएगा, यहाँ पे सीट 1 है। ठीक, और नीचे में जब आप सीट 1 के राइट साइड में देखेंगे तो एक प्लस का सिंबल बना हुआ है। ठीक, क्या बना हुआ है, प्लस का सिंबल। तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे प्लस का सिंबल है ये। इस प्लस के सिंबल में आपको क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक,
प्लस के सिंबल में क्या करना है, इस सिंबल में आपको क्लिक करोगे तो आपको क्या कर सकते हो कि एक नया सीट आप इंसर्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने बाय डिफ़ॉल्ट एक बार सीट 2 बना लिया था और डिलीट कर दिया, इसलिए क्या हो रहा है सीट 3 आ रहा है। ठीक, तो इस तरीके से कंटिन्यू क्या होता है सीट जो है इंसर्ट होते जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, सीट को इंसर्ट करने का सिंपल तरीका है कि आप प्लस के सिंबल में जाके क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। सेकंड तरीका कि आप क्या करेंगे, आपको सेकंड तरीका जो है होम टैब के अंदर, ये सारे टैब्स है मैंने बताया था कि यहाँ पे टाइटल बार है, टाइटल बार के नीचे जो है क्या आता है, टैब्स आते हैं, टैब के नीचे जो है टूल बार आते हैं। तो हमको क्या करना है, ये आपका जो है होम टैब है। देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं कहाँ पे टैब्स होते हैं, ये आपका होम टैब, देन उसके बाद होम टैब के बाद क्या है, यहाँ पे होम टैब, देन इसके बाद ये आपका टूल बार है, ये सारे क्या है टूल बार है। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो इसको बोला जाता है, मैंने बताया था इसको बोला जाता है नेम बॉक्स, यहाँ पे आपका क्या होता है फार्मूला बार होता है। तो इस तरीके से डिफरेंट कैटेगरी में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। अब देखिए हमको क्या करना है, क्या इंसर्ट करना है, न्यू सीट इंसर्ट करना है। तो होम टैब, देन उसके बाद जाएंगे, होम टैब में जाने के बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा इंसर्ट। ठीक, हमको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा सेल ग्रुप के अंदर, ये ग्रुप कहलाते हैं, कई सारे ग्रुप में डिवाइडेड रहते हैं जैसे क्लिपबोर्ड, फाउंड ग्रुप, फिर उसके बाद अलाइनमेंट ग्रुप, नंबर ग्रुप, स्टाइल ग्रुप, सेल ग्रुप। तो सेल ग्रुप में आपको मिल जाएगा इंसर्ट। ठीक, इंसर्ट में जाने के बाद हमको क्या करना है कि हमको इंसर्ट सेल करना है कि रो करना है कि कॉलम करना है, हमको क्या करना है न्यू सीट इंसर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। तो जैसे इंसर्ट करते हैं जहाँ पे आपका सेलेक्टेड रहेगा उसके आगे क्या कर देगा, एक सीट ऐड कर दिया, देखिए सीट 7 करके। यहीं पे आप फिर से एक नया लेना चाह रहे हैं तो आप जाएंगे यहाँ पे इंसर्ट सीट करेंगे तो यहाँ पे ऐड आ गया। ठीक, तो जहाँ पे सेलेक्टेड रहेगा उसी के एक सीट आगे क्या कर लेता है, सीट को इंसर्ट कर लेता है। तो आपको याद रहे कि सीट को कैसे इंसर्ट करना है, दो तरीके से कर सकते हैं, यूजिंग द प्लस आइकॉन, एंड सेकंड है कि हम होम टैब से गए, देन उसके बाद किस में गए, सेल ग्रुप में गए, देन उसके बाद इंसर्ट में गए और वहां से हम न्यू सीट ले सकते हैं। ठीक, यहाँ पे भी ऑप्शन आपका आ जाएगा। ठीक, सेकंड चीज अब हमारा आता है नेक्स्ट जो आता है प्रैक्टिकल, वो है रीनेमिंग वर्क सीट। ये मैंने बताया था इसी को सीट भी बोला जाता है, वर्क सीट भी बोला जाता है। तो हमको क्या करना है, इस सीट का बाय डिफॉल्ट नेम आप देखेंगे तो सीट 1, सीट 2, सीट 3 के नाम से आ रहा है। आप इसके नेम को चेंज करना चाह रहे हैं तो इसके नेम को चेंज करने का 3 तरीका है। ठीक, हम 3 वेज से क्या कर सकते हैं, रीनेम किया जा सकता है वर्क सीट का नेम। देखिए मैं वही प्रैक्टिकल करा रहा हूँ जो आपके बुक में दिए गए हैं, उतना ही मैं करा रहा हूँ, ना ही मैं किसी एक्सटर्नल सोर्सेज से कोई डेटा ले रहा हूँ। केवल आपके सिलेबस के अंदर जो दिया गया है वही उसी प्रैक्टिकल को कंटिन्यू कराते आ रहा हूँ। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सीट के नेम को आप कैसे चेंज कर सकते हैं, तो पहला तरीका होता है सीट के नेम को चेंज करने का सबसे सिंपल तरीका, आप इसमें डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करेंगे तो ये अब देखिए मैंने बताया था कि जो सेलेक्टेड हो जाता है टेक्स्ट वो क्या हो जाता है, हाईलाइट हो जाता है। यहाँ पे हाईलाइट हो गया। आप इसको अगर रिजल्ट बना रहे हैं तो यहाँ पे आप क्लास 1 के नाम से, जैसे आप हम जनरली अगर रिजल्ट बना रहे हैं क्लास 1, क्लास 2, ठीक, तो सिंपल तरीका है क्या करेंगे, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, क्लास 2 कर दिया। तो इस तरीके से सबसे सिंपल तरीका होता है, आप क्या करेंगे उसके ऊपर डबल क्लिक करें। सेकंड तरीका देखिए, सेकंड वे क्या है कि आप उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके आप सॉरी, सेकंड तरीका क्या होता है, राइट क्लिक करेंगे, देन उसके बाद रीनेम में जाएंगे। रीनेम में जाएंगे तो वो भी सेलेक्टेड हो जाएगा, यहाँ से आप उसका नेम को चेंज कर सकते हैं। तो जो भी आपको अच्छा लगे, या फिर आप डबल क्लिक करिए या फिर राइट क्लिक करके रीनेम कीजिए। तो ये 2 तरीके हो गए। एक बार फिर से देखते हैं रीनेम करने का तरीका, राइट क्लिक, देन उसके बाद गए आप ऑप्शन, रीनेम ऑप्शन में, देन उसके बाद इसका नेम चेंज कर दिया क्लास 4 के नाम से। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सीट का नेम चेंज किया जा सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट तरीका, वो होता है कि आपको क्या करना है, इसके नेम को चेंज करना है। तो अब जाते हैं मेन्यूज के थ्रू। ठीक, तो अभी हम जाएंगे आपका होम टैब के अंदर। होम टैब के अंदर जाने के बाद जिस भी सीट का आपका नेम चेंज करना है उस सीट में आपको रहना पड़ेगा। जैसे मैं अभी इस सीट 8 का नेम चेंज करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर नहीं रहूँगा, मैं जिस सीट का नेम चेंज करना चाह रहा हूँ उसी सीट को मेरे को सेलेक्ट करना पड़ेगा। देन मैं जाऊँगा होम टैब। होम टैब में जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। होम टैब में फिर से जाने के बाद आपको फिर से कौन से ग्रुप में जाना है, आपको जाना है यहाँ पे सेल ग्रुप।
सेल ग्रुप में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है कि फॉर्मेट का ऑप्शन आने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है रीनेम का। तो आप उसी सीट को रीनेम कर पाओगे जिसमें आप करेंटली सेलेक्टेड किए हैं। तो सीट 8 का नेम हम चेंज कर दे रहे हैं क्लास 5 के नाम से। तो जो भी वे आपको सबसे सिंपल लगे उस वे से आप क्या कर सकते हो, लेकिन आपको मालूम जो है तीनों वे आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये सारा चीज़ प्रैक्टिकल में दिया गया है। तो वो सारे टॉपिक जो आपके बुक में दिए गए हैं उतने टॉपिक को लेके मैं क्या कर रहा हूँ, कंप्लीट करा रहा हूँ। तो ये बहुत सिंपल वे हो गया है जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने सीट का नेम जो है चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं क्रिएट और चेंज ए शेयर रेफरेंस। देखिए रेफरेंस का मतलब होता है वो एड्रेस जहां से आप क्या करते हैं, डेटा को लेते हैं। ठीक, चलिए शेयर रेफरेंस के बारे में समझते हैं। देखिए हम जब MS एक्सेल में फार्मूला यूज़ करते हैं तो फार्मूला यूज़ करते समय क्या करते हैं, हम डेटा को, जैसे मैं अगर प्लस करना चाह रहा हूँ यहाँ पे 50 + 50, यहाँ पे दो वैल्यू को प्लस करना है। अब देखिए मैं जब प्लस करूँगा तो क्या करूँगा, इस वैल्यू को मेरे को कहीं ना कहीं से लेना पड़ेगा। ठीक, मैं प्लस करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, इसको क्या करूँगा, किसको प्लस करना है, तो मैं क्या करूँगा, उस सेल को सेलेक्ट करूँगा जहाँ पे मेरे को प्लस करना है। ठीक, तो ये एक्चुअल में क्या कहलाएगा, आप जो सम करना चाह रहे हैं किसके कॉन्टेक्स्ट में करना चाह रहे हैं, यानी कहाँ से वैल्यू लेना चाह रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, रेफरेंस कहलाएगा। ठीक, तो आप कोई भी फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो आप वैल्यू कहाँ से ले सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका होता है कि आप क्या करते हो, जैसे मैंने एक सीट ओपन कर लेता हूँ, जैसे ये आपको सीट शो हो रहा है, तो इसमें हमने क्या किया है, प्लस किया है। तो प्लस किसके बेसिस पे किया, हमने कॉन्टिजियस वैल्यू हमने लिया है। इसी सीट के वैल्यू को क्या किया है, जैसे स्टूडेंट ने क्या किया, एग्ज़ाम दिलाए हैं जिसमें इंग्लिश, GK, MSc, कंप्यूटर, हिंदी, अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स हैं। हमने क्या किया, इसको प्लस किया है। प्लस कैसे किया, कंटिजियस फॉर्म में किया, यानी हमने कोई भी वैल्यू कहीं पे छोड़ा नहीं है, कि हमने क्या किया, C3 से लेकर यहाँ पे K3 तक लिया है, और वो भी कहाँ से लिया है, उसी सीट के अंदर लिया है। तो ये क्या कहलाएगा कि हम वैल्यू कहाँ से ले सकते हैं, उसी सीट से ले सकते हैं। ये सीट 1 से हम ले रहे हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम, सबसे पहला तरीका होता है कि हम क्या करेंगे, उसी सीट से लेंगे। ठीक, दूसरा तरीका, डाटा कंटेंट इन द डिफरेंट एरियाज ऑफ वर्कशीट। हम इसी वर्कशीट में डिफरेंट एरिया, जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं क्या करूँगा कि किसी स्टूडेंट, अक्षय गुप्ता स्टूडेंट है, ठीक है, अक्षय गुप्ता का जो सब केवल क्या करूँगा, लैंग्वेज के मार्क्स को प्लस करना चाह रहा हूँ। तो इंग्लिश यहाँ पे है और हिंदी यहाँ पे है। तो जब मैं क्या करूँ, अलग अलग प्लेसेस से, कंटिजियस ना हो, ठीक है, अलग अलग प्लेसेस पे हो और वैल्यू कहाँ पे हो, अलग अलग सेल में हो जाए, यानी सेल के बीच में कोई गैप हो। तो आप भी उस कंडीशन में क्या करोगे, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सेल के, जैसे अभी सम करना है मेरे को, तो अब क्या करूँगा, सम करना है तो मेरे को उस कंडीशन में क्या करेंगे, जब भी आप वैल्यू कंटिजियस लेते हैं तो उसमें तो हम क्या कर देते हैं, कंटिन्यू सेलेक्ट कर देते हैं। ठीक, लेकिन जब हमको क्या करना है, किसी अलग अलग प्लेसेस पे लेना है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जब आप कंटिजियस लेते हैं तो एक चीज़ आप देख लेंगे, जब कंटिजियस आप लेते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, देखिए डबल सेमीकोलन का ऑप्शन आ जाता है। जब आप वैल्यू C3 से लेकर K3, यानी आप वैल्यू जब एक कंटिन्यू वे में लेते हैं तो वहाँ पे क्या कर देता है, एक जो सिंबल शो होता है वो होता है डबल सेमीकोलन का। ठीक, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जब वैल्यू आपको कंटिन्यूअस फॉर्म में लेना पड़ेगा तो उस कंडीशन में आप किसका यूज़ करेंगे, आप यूज़ करेंगे कि डबल सेमीकोलन का यूज़ करेंगे। ठीक, फिर उसके बाद आते हैं सेकंड, हमने बताया कि जब आप कंटिन्यूअस हो, और दूसरा तरीका हो जब आप वैल्यू क्या करते हैं, जब आप वैल्यू कहाँ से लेते हैं, जब कंटिन्यूअस ना हो, कोई सेल जिससे आप अलग अलग सेल से लेते हैं, तो उस कंडीशन में क्या यूज़ करेंगे, तो देखिए इक्वल, देन उसके बाद सम के बाद हमने फॉर्मूला के बाद वैल्यू को अलग रखने के लिए मैंने बताया था कि आपको क्या यूज़ करना है, ब्रैकेट ओपन करना है। देन उसके बाद हमको दो लैंग्वेज का, अक्षय गुप्ता का जो स्टूडेंट है उसके दो सब्जेक्ट के मार्क्स को ऐड करना है, तो हमको इंग्लिश का मार्क्स ऐड करना है, देन उसके बाद हिंदी का मार्क्स। तो आप जब वैल्यू क्या करें, अलग अलग सेल से लें, तो उस कंडीशन में आपको कॉमा यूज़ करना है। कॉमा यूज़ करने के बाद उसके हिंदी का मार्क्स आपके 25 है, तो उसको क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर देंगे। देन उसके बाद क्या कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आपका जो वैल्यू है उसको आप यहाँ पे दिख रहा होगा कि आपको दिख रहा होगा कि सम, देन उसके बाद उस सेल का वैल्यू जहाँ पे इंग्लिश का मार्क्स सेव है तो वो है आपका क्या है, C, और इधर से C5। फिर उसके बाद उस सेल का वैल्यू का
का नेम जहाँ पे जो है हिंदी का मार्क्स से सेव है, तो वो हो जाएगा G5। फिर हमने उसको G5 को इंटर किया, देन ब्रैकेट क्लोज किया और इंटर कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगा 47। तो इस तरीके से हमने जाना कि जब हमको किसकी ज़रूरत हो, जब हमको ज़रूरत हो कि जब किसी सेल में कंटिन्यू हम जब लेते हैं तो वहाँ पे कॉलम का ऑप्शन आता है, और जब हम सेल जो है का वैल्यू जब डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से लेते हैं एक ही सीट में, तो वहाँ पे हम क्या किसका यूज़ करते हैं, कॉमा का यूज़ करते हैं। जैसे अब इसी में और हम वैल्यू ऐड करना चाह रहे हैं, फिर कॉमा यूज़ कर देंगे, फिर उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट का वैल्यू, देन कॉमा यूज़ कर सकते हैं, फिर उसके बाद कहीं पे और का वैल्यू। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि जब डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से एक ही सीट से अगर वैल्यू आपको लेना रहेगा तो आप किसका यूज़ करेंगे, कॉमा का यूज़ करेंगे। तो ये सिंपल सा हमने दो तरीका देखा कि जब हम कंटीजियस फॉर्म में लेते हैं, और दूसरा जब हम क्या करते हैं नॉन कंटीजियस, और एक ही सीट के अंदर हम क्या करते हैं वैल्यू को लेते हैं। फिर इसके बाद आते हैं नेक्स्ट कि डाटा ऑन अदर वर्क सीट ऑन द अदर वर्क। जैसे अब क्या होता है कि हम जब ये डेटा हम क्या लेंगे, किसी दूसरे वर्क सीट से लेंगे। तो जैसे मैं सीट 2 में जाता हूँ, तो सीट 2 में अभी कोई वैल्यू नहीं, हमको क्या करना है सीट 1 से वैल्यू लेना है। ठीक, अब यही चीज़ को हम क्या कर लेते हैं सीट 2 के अंदर परफॉर्म करते हैं, इक्वल टू सम। अभी हम क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, देन उसके बाद क्या करेंगे सीट 1 का जो डेटा है उसको लेना है। अब यहाँ पे आप चाहो तो कॉन्टिजियस ले सकते हैं, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट अक्षय गुप्ता का कॉन्टिजियस वैल्यू लेके देखते हैं कि फिर उसके बाद ब्रैकेट क्या कर देते हैं क्लोज कर देते हैं। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हम क्या करेंगे इंटर प्रेस करेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो फार्मूला बार में आप दिखाई दे रहा होगा कि फार्मूला बार में फार्मूला कैसे लगा है। तो आप देखेंगे जब क्या करते हैं हम किसी दूसरे सीट से वैल्यू ले रहे हैं, अभी हम वैल्यू क्या कर रहे हैं दूसरे सीट से ले रहे हैं, तो आपको दिख रहा होगा कि सम फार्मूला, देन उसके बाद हमने ब्रैकेट ओपन किया, फिर उसके बाद क्या आ जाता है उस सीट का नेम आ जाता है। जैसे अभी हमने कहाँ से वैल्यू लिया है सीट 1 से लिया है, तो उस सीट का नेम तो सीट 1, फिर उसके बाद एक्सक्लेमेटरी साइन आ जाता है कि सीट से और उस वैल्यू को अलग करने के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्सक्लेमेटरी साइन आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से क्या होता है जब आप फार्मूला यूज करते हैं तो उस सीट का नेम, देन उसके बाद उस सीट के बाद क्या होता है उस सेल का एड्रेस जहाँ से आपने वैल्यू पुट लिया है उस सेल का एड्रेस आ जाता है। आप अलग अलग वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे कॉमा आ जाएगा। ठीक, तो आप क्या करते हैं जैसे आपको अभी हम यूज करके देखते हैं कि हम क्या करते हैं इंग्लिश और हिंदी का मार्क्स ही लेके देखते हैं। तो चलिए अब केवल दो ही मार्क्स लेके देखते हैं, इक्वल टू SUM सम, देन उसके बाद जाते हैं सीट 1 में जहाँ से हमको वैल्यू लेना है, यहाँ पे गए, देन उसके बाद क्या करेंगे हमको अक्षय गुप्ता का इंग्लिश का मार्क्स, देन उसके बाद हमको किसका चाहिए हिंदी का मार्क्स चाहिए, हिंदी को सेलेक्ट कर लेंगे, देन उसके बाद क्या करेंगे ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर कर देंगे। जैसे ही हम इंटर करते हैं तो देखते हैं फॉर्मूला बार में फॉर्मूला कैसे लगा है। तो फॉर्मूला बार में जाके अगर आप देखेंगे तो क्या यूज़ हुआ है सम, देन उसके बाद सीट 1, फिर उसके बाद जो है एक्सक्लेमेटरी साइन, देन उसके बाद क्या यूज़ हुआ है वो सेल का एड्रेस जहाँ से हमने इंग्लिश का मार्क्स लिया था C5, फिर उसके बाद कॉमा। तो एक चीज़ आपने याद रखेंगे कि जब हम क्या करते हैं दूसरे सीट से लेते हैं डेटा, तो जब भी हम दूसरे सीट से कोई इन्फॉर्मेशन लेंगे तो उस सीट का नेम आएगा, देन उसके बाद उस सेल का एड्रेस, और दोनों को अलग करने के लिए वहाँ पे एक सिंबल यूज होगा, वो यूज होगा एक्सक्लेमेटरी साइन। ठीक, तो आपको इस चीज़ को याद रखना है कि जब भी हम क्या करते हैं कि इंफॉर्मेशन को दूसरे सीट से लेते हैं तो क्या क्या आ जाता है उसके साथ जो है उस सेल का उस सीट का एड्रेस, देन उसके बाद एक्सक्लेमेटरी साइन, फिर उसके बाद उस सेल का एड्रेस आ जाता है। ठीक, फिर उसके बाद हम यूज़ करके देखते हैं। चलिए इसके बाद हम यूज़ करते हैं कि हमको क्या करना है सेल रेफरेंस लेना है कहाँ से, फ्रॉम अदर वर्क बुक। अभी हमने लिया अदर वर्क सीट से लेके देखा था। ठीक है, अदर वर्क सीट से हमने डेटा लिया था, अब हमको यूज़ करना है, अभी हमने सीट 1 से सीट 2 में लिया था, अब हमको क्या करना है मेरे पास दो सीट ओपन है, एक क्लास 4 के नाम से, एक क्लास 10 के नाम से। अब मैं क्या चाहता हूँ क्लास 10th वाले में क्या करूँगा, यहाँ पे जो है क्लास 1 है, क्लास 10th नाम का एक वर्क सीट है जो हमने डेस्कटॉप में सेव किया था, वर्क बुक है, उसके अंतर्गत क्या करना है मेरे को वैल्यू लेना है दूसरे वर्क बुक से, कहाँ से क्लास 4 वाले वर्क बुक से। अब उसके लिए क्या करूँगा मैं क्लास 10th का वर्क बुक मैंने ओपन किया है। अब उसके बाद
यहाँ पे मेरे को सम करना है, वही सेम चीज़ करना है। अक्षय गुप्ता का 2 सब्जेक्ट का मार्क्स ऐड करना है, सम किया। देन उसके बाद उस वर्क बुक में जाऊँगा जहाँ पे वो वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पे वर्कशीट जो है क्लास 4 नाम का वर्क बुक है, उसके अंदर शीट 1 में दिया हुआ है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको इंग्लिश के मार्क्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद क्या कर लेता हूँ, कॉमा कर देता हूँ। फिर उसके बाद किसका मार्क्स लेना है मेरे को, उसके हिंदी का मार्क्स ले लेना है। या फिर आप चाहते हो कंटिन्यूअस फॉर्म में, तो अभी हम क्या कर लेते हैं कि पहले हमने इंग्लिश का लिया है तो अब हिंदी का मार्क्स लेके देख लेते हैं। हिंदी के सेल को सेलेक्ट किया। देन उसके बाद ब्रैकेट क्या करूँगा, क्लोज करूँगा, फिर इंटर प्रेस करूँगा। तो देखिए मेरा जो है क्लास 10th वाले सीट में तो आंसर आ गया दोनों प्लस होने के बाद। लेकिन अभी हमको यहाँ पे देखना है एक्चुअल में फॉर्मूला कैसे लगा। तो देखिए फॉर्मूला कैसे लगा। यहाँ पे फॉर्मूला अगर आप देखते हैं तो फॉर्मूला में एक चीज़ आप पाएंगे कि फॉर्मूला सम लगा है, देन ब्रैकेट ओपन हुआ है। ब्रैकेट ओपन होने के बाद उसके बाद आप देखेंगे उस वर्क बुक का नेम आया है। हमने कहाँ से डेटा लिया था, तो वर्क बुक का नेम क्या है, 4 क्लास। फिर देन उसके बाद उसका एक्सटेंशन नेम आपको मालूम होगा कि MS एक्सेल का एक्सटेंशन नेम होता है .xlsx। फिर उसके बाद उसके अंदर का शीट 1 उसको भी क्या किया है, यहाँ तक को उन्होंने क्या किया, इसमें किया है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में किया है। ठीक, तो सबसे पहला चीज़ आप देखेंगे कि वर्क बुक का नेम एंड सीट का नेम उसको किस में किया है, उसको जो है इन्वर्टेड कॉमा में किया है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में। और एक चीज़ आप देखेंगे यहाँ पे एक ब्रैकेट ओपन हुआ है जिसको मीडियम ब्रैकेट बोला जाता है। तो जो है ब्रैकेट ओपन हुआ है, एक नया ब्रैकेट जो किसके लिए हुआ है, क्लास जो है वर्क बुक के लिए ओपन हुआ है। कि वर्क बुक के नेम के लिए एक ब्रैकेट ओपन हुआ है। देन उसके बाद देखेंगे आप सीट का नेम। ठीक, इतना जो है आपका वर्क बुक और सीट के नेम को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ किया गया है। देन उसके बाद एक्सक्लेमेटरी साइन यूज़ किया गया है, किसको अलग करने के लिए, उस सेल के वैल्यू को अलग करने के लिए। अब देखिए सेल हमने दूसरे किससे लिया है, वर्क बुक से लिया है, तो वहाँ पे एक सिंबल ऐड हो गया, डॉलर सिंबल। फिर उसके बाद डॉलर सिंबल यूज़ हुआ। फिर उसके बाद क्या यूज़ हो रहा है यहाँ पे, अब देखेंगे सी यानी जो कॉलम का एड्रेस है, देन डॉलर सिंबल, देन उसके बाद को क्या यूज़ हो रहा है, उसके बाद यूज़ हो रहा है कि उस रो का वैल्यू। ठीक, तो हमने कहाँ से लिया था, C5 से लिया था, तो C, देन उसके बाद डॉलर सिंबल के बाद 5। फिर उसके बाद सेकंड वैल्यू अब हमने कहाँ लिया था, हिंदी का जब मार्क्स हमने लिया था, तो वही चीज़ यहाँ पे यूज़ हो रहा है कि एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के साथ ओपन हो रहा है। फिर उसके बाद एक ब्रैकेट ओपन हुआ, ब्रैकेट में जो है वर्क बुक का नेम, उसके बाद उस सीट का नेम, देन उसके बाद किसका यूज़ हो रहा है कि डॉलर सिंबल के साथ उस सेल का एड्रेस, सबसे पहले कॉलम का एड्रेस, देन उसके बाद रो का एड्रेस। तो इस तरीके से आपका फॉर्मूला ओपन होगा। ठीक, फिर उसके बाद आप इसको इंटर आप देखेंगे तो उसका वैल्यू जो है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, तो याद रखना है आपको कि फॉर्मूला जब यूज़ किया जाता है तो हम 3 तरीके से हम उसी सीट के अंदर ले सकते हैं। तो उसमें डायरेक्टली सेल का नेम आता है। जब हम क्या करते हैं, दूसरे सीट से लेते हैं तो वहाँ पे एक सिंबल आ जाता है, वो है कि उस सीट का नेम, देन एक्सक्लेमेटरी साइन, फिर उसके बाद सेल का एड्रेस। लेकिन जब हम दूसरे वर्क बुक से जब हम लेते हैं तो आपको याद रखना है, जब हम दूसरे वर्क बुक या दूसरे एक्सेल सीट से हम फाइल को लेते हैं तो वहाँ पे क्या आ जाता है, उस सीट का नेम जहाँ से आपने उस वर्क बुक का नेम जहाँ से आपने लिया है, देन उसके बाद उस सीट का नेम, फिर उसके बाद उसके जो रो और कॉलम का वैल्यू आ जाता है विद द डॉलर सिंबल। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, 3 जगह से हम वैल्यू को ले सकते हैं। ठीक, तो याद रहे जब भी हम कोई वैल्यू लेते हैं तो हम क्या करेंगे कि 2 तरीके से हम ले सकते हैं, यूजिंग द कीबोर्ड एंड यूजिंग द माउस। अभी हमने क्या किया कि जब हमको वैल्यू लेना पड़ा तो हम क्या किए कि हम माउस के थ्रू इजीली कहीं से भी नेविगेट कर पाए। ठीक, तो आप चाहते हो तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो। आपको फार्मूला अगर मालूम है, जैसे मैं यहाँ पे देखूँ कि मेरे को एक तरीका यूज़ करके देख सकता हूँ कि अगर आपको वैल्यू मालूम है, मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू लेता हूँ, जैसे आपको फार्मूला मालूम है कि मेरे को क्या करना है, सम यूज़ करना है, किसको ऐड करना है कि रोल नंबर 431 का जो है इंग्लिश और उसके जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है, ठीक, इंग्लिश और जीके का मार्क्स को ऐड करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को मालूम है कि उसका सेल का एड्रेस क्या है, तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली यहाँ पे टाइप कर दूंगा, सम के बाद ब्रैकेट ओपन कर दूंगा, फिर उसके बाद उस सेल का एड्रेस
C, फिर उसके बाद 33, देन उसके बाद क्या कर दूंगा, कॉमा यूज़ कर दूंगा, और C और D, और उसके बाद 33, फिर ब्रैकेट क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा। तो आपको अगर मालूम है फॉर्मूला कहाँ से लेना है, सेल का एड्रेस मालूम है, सीट का नेम मालूम है, तो आप क्या कर सकते हो, कीबोर्ड के थ्रू डायरेक्टली उसको टाइप कर सकते हो। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला लिखने के बाद इक्वल टू सम यूज़ किए, देन इसके बाद ब्रैकेट ओपन किए, उस सेल में गए, उस सेल को सेलेक्ट किए, फिर कॉमा यूज़ किए, फिर उसके बाद सेकंड वैल्यू सेलेक्ट किए, देन उसके बाद ब्रैकेट क्लोज किए। ठीक, तो आप दो तरीके से फार्मूला लगा सकते हैं, यूजिंग कीबोर्ड एंड यूजिंग माउस। तो आपको यूजिंग माउस जो है उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इजी होता है। यूज़र जो नए यूज़र रहता है जिसको सेल एड्रेस को फाइंड करने में प्रॉब्लम होता है, माउस का यूज़ कर सकता है। अदरवाइज जिसको प्रॉब्लम ना हो वो कीबोर्ड के थ्रू डायरेक्टली टाइप कर सकता है। ठीक, तो उसी सीट में तो फार्मूला लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब हम अनदर सीट में फार्मूला लगाते हैं तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, फार्मूला थोड़ा आपको याद रखना है। जैसे मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ फार्मूला, तो आपको ये सारा चीज़ याद रखना है, सीट का नेम लिखना है, देन एक्सक्लेमेटरी साइन यूज़ करना है, देन उसके बाद क्या करना है, कॉमा यूज़ करना है, फिर सीट का नेम लिखना है। तो ये आपको याद रखना है कि जब आप किसका यूज़ करते हो, कीबोर्ड का, तो आपको पूरा चीज़ लिखना पड़ेगा, इक्वल टू सम, देन उसके बाद क्या करना है, उस सीट का नेम, ठीक, उसको भी याद रखना है कि उस सीट का नेम सीट 1, ठीक, देन कॉमा यूज़ करना है, कॉमा यूज़ नहीं करना है, यहाँ पे यूज़ करना है आपका एक्सक्लेमेटरी साइन, देन उस सेल का एड्रेस, जैसे मैं अभी ले रहा हूँ C3 से ले रहा हूँ, ठीक, C3 देख लेते हैं वैल्यू कहाँ पे है। तो यहाँ से मैं किसी स्टूडेंट का ले लेता हूँ, तो C3 क्या है, यहाँ पे अभय निर्मलकर का मार्क्स C3 को ले लिया, देन उसके बाद क्या करूँगा, सेकंड वैल्यू ले लूँगा, यहाँ से गए सम किए हैं C3, देन कॉमा किसका यूज़ कर लेता हूँ, सीट, फिर से यहीं पे ले लेता हूँ सीट 1, देन एक्सक्लेमेटरी साइन, देन उसके बाद क्या करूँगा, उसका D3 के मार्क्स के साथ प्लस कर रहा हूँ, ब्रैकेट क्लोज हो गया, इंटर किया, ठीक, तो दोनों प्लस होके आ गए। तो इस तरीके से आप फार्मूला दो तरीके से लगा सकते हैं, यूजिंग कीबोर्ड और यूजिंग माउस। तो कौन सा वे आपको ज़्यादा अच्छा लगे, दोनों वे से कर सकते हैं, लेकिन हमने अभी वैल्यू कहाँ कहाँ से लेके देखा, हमने जो जिस सेट में है सेल, जिस सीट में है उसी सीट से दो तरीके से ले सकते हैं। आपका अगर कॉन्टिजियस हो तो, और नॉन कॉन्टिजियस यानी अलग अलग प्लेसेस से वैल्यू लेना है तो उस कंडीशन में हमने यूज़ करके देख लिया। देन उसके बाद क्या किया, दूसरे सीट से में रह के हम पहले सीट से वैल्यू लेके देखे, फिर उसके बाद तीसरा तरीका, दूसरे वर्क बुक के थ्रू भी हमने वैल्यू इंटर करके देखा, दूसरे वर्क बुक से हम कैसे इंटर कर सकते हैं। तो देखिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये सिंबल याद रखना है कि अब जब हम दूसरे सीट से वैल्यू दूसरे वर्क बुक से लेते हैं तो कैसा सिंबल आ रहा है। ठीक, तो एग्ज़ाम में आपको ये सारी चीज़ सेल रेफरेंस से रिलेटेड आपको मालूम होना चाहिए। तो आज के लिए मैं बस इतना लेके चलता हूँ। नेक्स्ट डे जो हमारा प्रैक्टिकल रहेगा वो रहेगा किसके ऊपर, कि हम जो है रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट हाइपरलिंक्स के ऊपर हम जो है प्रैक्टिकल करेंगे। तो कल हम हाइपरलिंक जो है कि वर्कशीट में हम हाइपरलिंक कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो ओके, थैंक यू।